दोस्तों, यह कहानी हमारे गांव की है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में सदियों से कोई नहीं रहता था। दीवारों पर पड़ी दरारें, टूटे हुए झरोखे, टूटी फूटी खिड़कियां और घूप अंधेरा देखने वाले के मन में डर पैदा कर देता था। लोग मानते थे कि इस हवेली में आत्माएं भटकती है। किसी ने कहा था कि रात के समय वहां से औरतें की रोने की आवाजें आती है। किसी ने दावा किया था कि उसने खिड़की पर एक साया खड़ा देखा है, और कुछ तो यह भी कहते थे कि हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। लेकिन इंसान की आदत है, जितना डरावना रहस्य हो उतनी ही ज्यादा जिज्ञासा होती है। ऐसा ही हुआ अजय और रीना के साथ। गांव वालों ने एक रात देखा, अजय और रीना आधी रात को उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। सब लोग दबी आवाजों में बातें कर रहे थे। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ गलत होगा। आधी रात को हवेली में कौन जाता है? लोगों को शक था, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ अजय और रीना जानते थे। हवेली के बाहर हवा अजीब ढंग से गूंज रही थी। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। जैसे ही अजय ने उसे धक्का दिया, वो चीं की डरावनी आवाज करते हुए खुला। अंदर घूप अंधेरा था। रीना डरते हुए बोली, अजय, ये जगह सच में ठीक नहीं है। क्या हमें यहाँ आना चाहिए था? लेकिन अजय ने उसे भरोसा दिलाया, रीना, आज की रात जरूरी है। हमें जो करना है वो यहीं करना होगा। गांव वाले दूर खड़े सब देख रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि अजय और रीना कोई पाप करने आए हैं, लेकिन दोनों का मकसद कुछ और था। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर पहुंचे, जाले उनके चेहरे से टकराए। सीढ़ियां टूटी फूटी थी। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ धूल और बदबू फैली थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गए। धड़ाम! उस आवाज से रीना चीख पड़ी। उसने कांपते हुए कहा, अजय, दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अजय ने उसकी आंखों में देखा और बोला, रीना, डरना मत। अगर हम डर गए तो ये आत्मा हम पर हावी हो जाएगी। आज हमें भक्ति से इस हवेली को मुक्त करना है। कमरे के कोने में अजीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की चीख, कभी कदमों की आहट। रीना कांपते हुए अजय के पीछे खड़ी हो गई। अजय ने अपने हाथ में छोटी सी किताब पकड़ रखी थी। वो किताब थी हनुमान चालीसा। लेकिन आत्मा चुप बैठने वाली नहीं थी। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी आंखें लाल जल रही थी, जैसे वो दोनों को निगल जाएगी। रीना जोर से रो पड़ी, अजय, ये क्या है? ये हमें मार डालेगी। अजय ने गहरी सांस ली। उसने किताब खोली और ऊंची आवाज में पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही शब्द गूंजने लगे, हवेली की दीवारें हिलने लगी, परछाइयां तड़पने लगी, हवा और तेज हो गई। रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अजय के पीछे छिप गई। अजय बिना रुके पाठ करता रहा। उसकी आवाज जितनी गूंज रही थी, आत्मा उतनी ही चीख रही थी। अचानक हवेली की खिड़कियां खुल गई। दिए अपने आप जल उठे। कमरे में उजाला फैलने लगा। वो परछाई अब तड़पते हुए धुएं में बदल रही थी। उसने जोर से चीख मारी और हवा में गायब हो गई। रीना ने आंसू पोंछे और बोली, अजय, अगर तुम न होते तो आज मैं जिंदा ना बचती। ये हवेली हमें निगल जाती। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना, लोग सोचते थे कि हम यहाँ पाप करने आए हैं, लेकिन असल में हम तो यहाँ भक्ति करने आए थे। और देखो, भक्ति की शक्ति ने उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर दिया। गांव वाले ने सुबह सुना कि हवेली में अब कोई आवाज नहीं आती। जो हवेली सदियों से डर का अड्डा थी, वो अब शांति का स्थान बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ भगवान का नाम गाया जाए, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं टिक सकता। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।